हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 और 4 है ना, इसको आपको डिटेल में समझा देंगे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने समझा दिया है पहले ही 1, 2, और उससे पहले मैंने एक इंट्रो वाला वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, बिकॉज वहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी। यानी कि मेन जो हमारा कोई सा भी जो नंबर है ना, वो 2 से 3 से 4 से कब डिवाइड हो सकता है, यानी हम देख कर ही कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो ये स्टार्ट करते हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसे रीड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। यानी कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और पता लगाना है कि ये जो नंबर्स हैं, है ना, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो 2 ही कंडीशन है ना। यानी कि जो भी नंबर दिया हो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यही रूल है 6 के डिविजिबिलिटी का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा हमने जब सॉल्व किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 उसमें कवर नहीं हो पाया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा आपके लिए स्किप कर दूंगा, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करना, फिर तीसरा मैं बताऊंगा। बाकी स्टेटमेंट कैसे लिखना है शॉर्ट में, आइए मैं आपको वो सिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये जो है ना हमारा फर्स्ट नंबर है। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि हम लास्ट के नंबर को देखते हैं, यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखते हैं। अगर वहाँ पर हमारे पास 0, 2, 4 है ना, 6, 8 इस तरीके से कोई भी नंबर हो, इनमें से कोई भी नंबर, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट में हमारे पास कितना है, 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट नंबर इज़ 4, या फिर आप यूनिट नंबर ही बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट नंबर इज 4, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। पहले तो इतना लिख लो आप, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं और जो सम आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो जल्दी से सभी को ऐड कर लो। तो 9 और 1 ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। 10 में 7 और 2 9 ऐड कर दो तो 19 हो गया। 19 में हम लोग 4 प्लस कर देंगे तो 23 हो गया, और 23 में फिर से 4 प्लस करेंगे तो 27 आ गया। तो देखो 27 3 से डिवाइड होता है ना, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें फिर से आप उसी तरीके से छोटा सा कोई स्टेटमेंट बना लेता हूँ मैं। क्या लिख लो कि सम ऑफ गिवन नंबर्स नंबर लिख लो, सम ऑफ गिवन नंबर इज, है ना, कितना निकला था 27। तो ये क्या है हमारा, डिविजिबल है 3 से, तो विच इज डिविजिबल बाई 3। बस इतना ही लिखो, इसके आगे ये कुछ और लिखने की जरूरत भी नहीं है कि अब ये अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर फिर 3 से डिविजिबल होगा, वो भी बताने की जरूरत नहीं। बस छोटे छोटे स्टेटमेंट में लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट नंबर इज 4, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। उसी तरीके से सम ऑफ गिवन नंबर इज 27 विच इज़ डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर देखो हमारा जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट कि एज द नंबर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। यानी कि ये जो नंबर है हमारा ये दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। यहाँ पर आप लिख दो फिर, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। इस तरीके से आपको इतना स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने मिनिमम स्टेटमेंट लिखे हैं, शॉर्ट में एकदम स्टेटमेंट्स को बना करके, ठीक है। तो आपको भी इतना लिखना पड़ेगा। बाकी हाँ, रूल आपको पता होना चाहिए। मान लो एग्जाम में आप स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे, टाइम नहीं है, तो आपको अगर रूल पता हो तो आप कम से कम ये तो बता सकते हो ना कि जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये कम से कम पता रहेगा। तो कब पता चलेगा आपको, जब आप उसको चेक करोगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर दोनों से हो जाएगा तो फिर ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगला नंबर ले लेते हैं, जैसे कि बी वाला तो आप खुद बना लेना, छोटा सा नंबर है, ठीक है। सी वाला को हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इसका सी
में कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो 4335, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट चेक करते जाऊँगा। स्टेटमेंट देखो आपको इस तरीके से लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार जो स्टेटमेंट रहेगा ना आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बस जहाँ पर हमारा डिविजिबल नहीं होगा वहाँ पर यहाँ लिख देंगे कि एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, इस तरीके से लिखेंगे। चलो पहले तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी को ऐड कर लो आप, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 7, 7 में 3 प्लस कर दो तो हो गया 10 और 5 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट इज़ 5, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, यानी कि लास्ट में अगर हमारे पास 5 है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है 2 से। उसके बाद फिर बताना कि सम ऑफ द गिवन नंबर इज़ 15 सम निकल रहा है ना, तो विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो कि हमारा डिविजिबल है 3 से। लेकिन यहाँ पर हमारा लास्ट में 2 से और 3 से दोनों से होना चाहिए था, तो 2 से तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि एज द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल, है ना, यहाँ पर इज़ के बाद नॉट जरूर लगा देना क्योंकि यहाँ पर अब नहीं हो रहा है। तो इज़ नॉट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, इस तरीके से ऑल्सो भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इज दैट क्लियर? तो जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर बस आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, बाकी स्टेटमेंट इसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। डी वाले को छोड़ करके ई वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम लोग। वहाँ पर कितना दिया हुआ है, 9013 और उसके बाद 5 और 2 है, ठीक है। चलो जल्दी से पहले तो इसको 2 से चेक कर लो, तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है। 3 से चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, 7 और 3 हो गया 10, ठीक है। 10 और 1 11, 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है, और 20 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में सेम इसी तरीके से रहेगा कि लास्ट नंबर इज़ 2, जो लास्ट नंबर है हमारा वो 2 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, इसलिए ये जो नंबर है पूरा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। लेकिन सम ऑफ द गिवन नंबर इज़ 20, सम है ना, जो सम निकल रहा है वो 20 निकल रहा है, तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। यहाँ पर क्या कर देना, आप नॉट लगा देना कि ये अब हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट सब आपको खुद से ही लिखने हैं, रटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ई हो गया, एफ को छोड़ो, जी को बना लेते हैं एक एक करके ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना जाए। 1790184 ये नंबर हमको दिया हुआ है जी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट में तो 4 है, तो 2 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से चेक करो 3 से हो रहा है कि नहीं, तो ऐड करने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा हमारा, 9 और इस 1 को ऐड कर देते हैं 10 हो जाएगा। 10 में हम लोग 7 ऐड कर दिए तो 17 हो गया, 17 और 1 18, ठीक है। 18 में 4 प्लस कर दो तो 18 और 4 22, 22 और 8 हो जाएगा हमारा 30, इसका मतलब कि ये पूरा इसका सम 30 निकल जा रहा है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये 6 से डिविजिबल नहीं था, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करते जाना है। तो ये जी वाला हो गया, स्टेटमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा आप कैसे लिखना अब तक, ठीक है। एच छोड़ दो, आई को बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट है वो, वहाँ पर 6392110 ये नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद अब इन सभी को ऐड करके देखो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 9 और 1 10 हो गया, 10 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 3 प्लस कर दो तो 15, 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21, इसका मतलब कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 21 आया तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 21 3 से डिवाइड हो जाता है। तो जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट जे वाला ही बना ही लेते हैं। तो जे वाले में कितना दिया हुआ है, फिर जे वाले में तो देखो लास्ट में 2 है, तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग ना एच वाला बनाते हैं क्योंकि लास्ट में 3 है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 वाला देख लेंगे, ठीक है। एच में 1 2 5 8 3 दिया हुआ है, तो लास्ट में तो 3 है, तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो यहीं पर हम लोग को क्लियर हो गया कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं है, तो यहाँ पर दोनों से होना जरूरी था 6 से होने के लिए। बाकी 3 से हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करो जल्दी से, 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 15, 15 और 1 16, और ये 3 हो जाएगा हमारा कितना, 16 और 3 19। तो 19 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है ना, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से भी नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो 6 से तो होगा ही नहीं। इस तरीके से आपको इसको चेक करना था। जो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग 6 से चेक करते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 11 से चेक करने के लिए दिया गया है।
देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें हम लोग क्या करना है कि 11 से चेक करना पड़ेगा कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको 2 बार बताया है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, जहाँ पर हमने बहुत सारे जो हमको टेबल दिया हुआ था चार्ट बना करके, उसमें हमने सीखा था कि 11 से डिविजिबल कब होता है नंबर, है ना। वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको तो क्लियर होगा कि कैसे पता लगाना है, ठीक है। इंट्रो वाले में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि हम लोग कैसे 11 से चेक करते हैं। बाकी यहाँ पर हम दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, तो हम लोग दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 11 का रूल क्या है कि हम लोग ऑड का प्लेस देखते हैं और इवन नंबर का प्लेस देखते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखो ऑड और इवन में यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। कंफ्यूजन कहाँ में रहता है, ऑड नंबर्स और ऑड प्लेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑड प्लेस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो प्लेस है ना, राइट से आप ले लो चाहे लेफ्ट से ले लो, किधर से भी ले लो, तो पहला वाला जो प्लेस रहेगा और जो थर्ड नंबर में जो प्लेस आएगा, ठीक है, ये सब क्या है, ऑड वाला प्लेस। इसके बाद 5th नंबर में भी कोई प्लेस आता है तो वो ऑड का प्लेस होता, ठीक है। नंबर से भी लेने देना कुछ नहीं है ना, चाहे वो ऑड नंबर है चाहे इवन नंबर है, हमको प्लेस लेना है। उसी तरीके से इवन का प्लेस कौन सा कहलाएगा, तो सेकंड वाला प्लेस इवन का कहलाएगा और 4th नंबर का प्लेस इवन का प्लेस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऑड वाले को और इवन वाले को आपस में ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। अगर डिफरेंस निकालने के बाद हमारा आंसर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर ऐड करके इसको देख लेते हैं कितना आता है आंसर, ठीक है। तो इसमें लिखना कैसे वो देखो ना, इस बार पहले हम लोग क्योंकि लिखे नहीं थे एक बार भी, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ठीक है। ऑड के जो प्लेस में डिजिट्स हैं उनका सम कितना हो रहा है, तो ऑड के प्लेस में ये 5 और 4 है, तो 5 + 4 कर दो, निकल गया आपका कितना, 9 निकल गया। उसी तरीके से लिखना सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, यानी जैसे ऑड के प्लेस में हमने ऐड किया उसी तरीके से इवन के प्लेस में ऐड करेंगे। तो इवन में कौन कौन सा, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 + 5 कर दो तो आ गया 9, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ पर लिख लो आप डिफरेंस, तो डिफरेंस में हमारे पास 9 - 9 हो जाएगा, कितना हो जाता है, यहाँ पे 9, यहाँ भी 9 है, तो डिफरेंस 9 - 9 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल रहा है हमारा 0 निकल रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेंगे कि एज द डिफरेंस इज 0, सो है ना 5445 इज डिविजिबल बाई 11। इस तरीके से आपको लिखना है और आपका काम हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है बात ना। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, बी वाला तो छोटा ही है, सी वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो सी में हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सी में दिया गया है 71 38 965, ये नंबर दिया हुआ है ना, 7138 965, हाँ यही नंबर है, कन्फर्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसमें ऑड का प्लेस ले लेते हैं। तो ऑड का प्लेस फर्स्ट वाला प्लेस रहेगा, थर्ड वाला रहेगा, ठीक है, उसके बाद 5th वाला रहेगा, उसके बाद 7th नंबर वाला प्लेस रहेगा। 7th नंबर में 7 भी है, ठीक है। अब इवन का प्लेस ले लेते हैं, तो सेकेंड वाला प्लेस इवन का, ठीक है, 4 नंबर का प्लेस इवन का और 6 नंबर का प्लेस इवन का। देखो 6 नंबर का मतलब क्या है कि अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 6वें नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये 2 नंबर पे आया, ये इवन का प्लेस है, 4 नंबर पे आया इवन का प्लेस है, 6 नंबर पे आया तो ये इवन का प्लेस कहलाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से लिख लेना है सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैं टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए। तो यहाँ पर ऑड प्लेस में कितना है, 5 9 है, 3 है और 7 है, तो 5 + 9 + 3 + 7, तो इसका सम कितना निकल जाएगा यहाँ से, 7 और 3 होता है हमारा 10, 10 और 9 हो गया 19, 19 और 5 हो गया 24, ठीक है। इवन प्लेस में देख लेते हैं, इवन प्लेस का जो सम है वो कितना निकल रहा है। तो इवन प्लेस में हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 6 है, 8 है और 1 है। तो यहाँ पर लिख लो आप 6 + 8 + में 1, तो 8 और 1 9 और 6 हो जाएगा हमारा कितना, 15, ठीक है। 9 और 6 15 होता है। अब हम लोग अगर डिफरेंस देखें दोनों का, ठीक है, तो डिफरेंस कितना निकल जाएगा, 24 में से अगर आप 15 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इधर 5 और इधर 4, यस 9 आ गया डिफरेंस। तो जब डिफरेंस 9 आ गया तो ये तो 11 से डिविजिबल है नहीं। यहाँ पर मान लो डिफरेंस 11 आता या 22 आता या 33 आता, कोई ऐसा नंबर आता जो कि 11 से डिविजिबल है, तो वो फिर पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 9 आ गया जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेम पहले की तरह स्टेटमेंट लिखना है आपको कि एज द डिफरेंस इज 9, यहाँ पर 0 जगह 9 कर देना कि जो डिफरेंस है वो 9 है, सो ये जो नंबर है हमारा इज नॉट डिविजिबल बाई 11। बस यहाँ पर डिविजिबल था, अब क्या हो गया, नॉट डिविजिबल हो गया। तो बस
सेम स्टेटमेंट रहता है, बस नॉट लगाना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 9 हो गया, इसलिए डिविजिबल नहीं होगा अब हमारा 11 से। ठीक है, कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि इसके बाद वाला भी एक बड़ा नंबर है। एफ वाला आप खुद से बनाना, मैं डी और ई वाला बता देता हूँ, क्योंकि डी और ई में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। डी क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है हमारे पास, बहुत बड़ा नंबर है, और जो ई वाला है उसमें 0 वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग डी वाला चेक करते हैं। 70169308, ये हमारा डी वाला है, बहुत ही ग्रेट डिजिट है, बहुत लंबा जैसा डिजिट है। चलो जल्दी से इसकी ऑड प्लेस का सम निकाल लेते हैं पहले तो, ऑड प्लेस। ठीक है, उसके बाद फिर इवन प्लेस का भी निकाल लेंगे सम। तो इवन प्लेस इतना लिख लेता हूँ मैं, फिर दोनों का डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस इतना लिख के इसको क्लियर रखो। अब देखो ऑड प्लेस में कौन सा है, ये है, ये है। ठीक है, आप पहले ना इस तरीके से टिक कर लिया करो, उससे क्या होता है काम आसान हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि ऑड का प्लेस में कौन कौन सा नंबर है। इवन के प्लेस में ऊपर में टिक कर लो, ये इवन का प्लेस है, ये 4 नंबर वाला इवन का प्लेस है, ये 6 नंबर वाला इवन का प्लेस है, और ये 8 नंबर में जो है नंबर वो भी इवन का प्लेस है। देखो यहाँ पर 2 में आ रहा है, ये 4th नंबर में आ रहा है, ये 6th नंबर में आ रहा है, अगर आप इधर से काउंटिंग करते जाओगे तो, और ये हमारा 8th नंबर पे आ रहा है। तो अब देखो ऑड प्लेस का जो सम निकला वो कितना निकला, 8, 3, 6 और 0 है, तो 0 को छोड़ दो। 8 + 3 प्लस में 6, चाहो तो आप 0 लिख भी सकते हो, कोई काम तो है नहीं, फिर भी 0 का 0 ऐड करो तो उतना ही आएगा आंसर। तो 8 और 3 हमारा 11 होता है, 11 में 6 प्लस कर दो तो 17 आ गया हमारा। ठीक है, इवन प्लेस में देख लेते हैं, 0, 9, 1 और 7, तो हो जाएगा 0 + 9 + 1 और प्लस में 7, तो 9 और 1 10 और 7 हो गया हमारा 17। तो डिफरेंस तो 0 निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का 17 आ गया, तो 17 में से 17 माइनस होगा तो 0 आ गया। तो बस इसी तरीके से, यानी कि ये जो नंबर हमारा ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट में आप इसी तरीके से लिख देना कि एज द डिफरेंस इज 0, सो ये नंबर उतार देना इज डिविजिबल बाय 11। ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से। क्लियर है? 0 वाला जो नंबर है ना, ई वाला, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हमारा कोई नंबर ऐसा आ जाए जो 11 के टेबल में आता हो, तो भी क्या होगा, ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर हमारा 11 आता, 22, 33, 44, 55 है ना, इस तरीके से कोई भी नंबर आता जो कि 11 से डिविजिबल है, तो भी हम क्या करते कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है ना वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी जो भी नंबर हमको दिया हुआ है वो डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अभी तक हमने क्या कर रहे हैं, ऑड से इवन को माइनस कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा नंबर जो ऑड था उससे ही हमने इवन को माइनस किया था, देखो 24 से 15। अब मान लो कि इवन बड़ा हो जाएगा और ऑड छोटा हो गया, कहीं पर आपने प्लस किया और इवन का जो नंबर सम निकला ना वो ज़्यादा ग्रेटर निकल गया, मान लो इवन में 24 निकल गया और ऑड में 50 निकल गया, तो आपको ये नहीं कि ऑड ही से इवन को माइनस करना है, बस जो बड़ा वाला है उससे छोटे वाले को माइनस कर देना। ठीक है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपको ऑड से इवन माइनस करना है, बस ग्रेटर वाले नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना। ठीक है, चलो जल्दी से ई वाला बना लेते हैं। कितना दिया हुआ है 1, उसके बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 और उसके बाद फिर 1 है। तो इसमें ऑड प्लेस कौन कौन सा होगा, देखो ये ऑड प्लेस होगा, ये होगा ऑड प्लेस, ये होगा ऑड प्लेस, ठीक है, ये होगा ऑड प्लेस। तो यहाँ पर हमारा सम जो निकल जाएगा ऑड प्लेस का वो कितना निकल जाएगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि 0 0 सब है, तो ऑड प्लेस का सम मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप 1 + 0 0 करते रहना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ऑड प्लेस का जो सम निकलेगा वो तो 1 ही निकलेगा, 1 में 0 0 0 ऐड होगा तो। और इवन के प्लेस में देखो ये 0 है, ये 0 है, ठीक है, ये वाला 0 है सेकेंड नंबर में, 4th नंबर में नहीं, ये वाला है, सॉरी ये वाला 6 नंबर में है, ये तो हमारा ऑड वाला था, नीचे भी था सही यहाँ पर, तो ये वाला 0 है और फिर ये वाला 0 है। ठीक है, 8th नंबर में जो 1 आ रहा है, सॉरी 0 बोल रहा हूँ, 1 जो हमारा 8th नंबर में है ना, ये हमारा इवन के प्लेस में है। तो इवन के प्लेस का भी जो सम निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, वो भी हमारा 1 ही निकलेगा, क्योंकि हम 0 0 0 सबको प्लस करेंगे 1 ही, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा डिफरेंस निकल गया वो कितना निकल जाएगा यहाँ से, 1 - 1 = 0। तो देखो यहाँ पर भी अगर हमारा डिफरेंस 0 निकल गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी नंबर हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो क्लियर है आपको? यहाँ पर देखो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इसलिए दिए गए हैं ताकि आपके दिमाग में प्रैक्टिस कर करके रूल जो है ना एकदम अच्छे से फिट हो जाए कि 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या है, 6 से जो है ना डिवाइड करने का रूल है वो क्या है। तो इसीलिए आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए स्किप कर दिया है, उसको आप इजीली सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पर डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से आप देख लो, कहीं पर कुछ भी अगर डाउट होगा तो इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जहाँ पर आगे के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको मैं आपको अच्छे से इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा कि वहाँ पर के 2 क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।